बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर के बारे में जिसका टॉपिक है द वाइट लैम्प बाय सेरो खंजैरियन। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ें हैं अबाउट ऑथर। हम इसके ऑथर राइटर के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट समरी, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम और पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू today's lecture, first subscribe to our channel, that is Lyrical Waves, for the new informative and exciting lectures. Thank you. So अभी हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अबाउट ऑथर। सेरो खंजैरियन जो है ये एक आर्मेनियन राइटर है जो 20 नवंबर 1915 से लेकर 26 1998 तक जिंदा रहा। ये आर्मेनिया का रहने वाला, आर्मेनियन एक वेस्टर्न एशिया में एक मुल्क है आर्मेनिया, ये वहाँ का रहने वाला है। द फैमिली ऑफ अ प्लोमैन, ये एक किसान का बेटा है और 18 साल की उम्र में वॉलंटियरली इसने वर्ल्ड वार 2 के लिए आर्मी जो थी वो भी ज्वाइन की। द बैटल डायरी, इसने उसी वर्ल्ड वार के दौरान अपना एक नॉवल लिखा था जिसका उन्वान था द बैटल डायरी 3 years to 91 days। नॉवल ये 1972 में लिखा, was one of the most prominent works in the Soviet military fiction literature at the time। So उस वक्त आर्मेनिया जो था ये सोवियत यूनियन जो आज रशिया है यूएसएसआर के अंडर था, तो इसलिए इनके ऊपर एक तो जो रशिया है उसका इम्पैक्ट भी है और दूसरा ये है कि ये फिर रशियन जो आर्मी थी उसमें इसने वर्ल्ड वार 2 जो थी वो भी ज्वाइन की। सो ये एक आर्मेनिया का रहने वाला एक राइटर है। ये जो हमारा चैप्टर है द वाइट लैम्प, इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि एक बूढ़ा शख्स है जिसको अपने अडॉप्टेड सन, जो उसका अपना बेटा नहीं है, जो किसी और का बेटा जिसको उसने पाला है, जो लैब पालक बेटा है उसका, उसके गांव में एक बड़ी कार पे आने की खबर मिलती है। बूढ़ा आदमी जो है गेट्स एक्साइटेड टू सी हिम आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद उसका बेटा जो है उसको मिलने आ रहा है, तो बूढ़ा आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा पुरजोश हो जाता है। पिक्स अप अ वाइट लैम्प टू स्लॉटर फॉर हिज मील, वो एक वाइट लैम्प छोटा सा उठाता है अपना ही और उसको अपने बेटे के खाने के लिए कुर्बान करने का वो सोचता है कि अपने बेटे को ये खिलाएगा। घर जाने लगता है और रास्ते में उसको वो तमाम अपने बेटे के बचपन की, उसके पालने की, उसके चीज़ें याद आती हैं। उसके पेरेंट्स की डेथ जो है वो उसको याद आती है। वो बेसिकली उसके भाई का बेटा होता है जिसकी माँ और बाप जो है वो बचपन में मर चुके होते हैं और इस बूढ़े शख्स ने उस लड़के को पाला होता है और वो लड़का बाद में शहर चला जाता है और वहाँ पे वो पढ़ता है और उसके बाद वो 10 साल के बाद गांव में वापस आता है। उसके जो चाइल्डहुड है उसमें वो किस तरह की शरारतें करता था, किस तरह वो रहता था, उस बच्चे के बारे में उसको ये सारी चीजें याद आती हैं। तो बूढ़ा आदमी अपने घर पहुंचता है तो उसके घर की हालत बुरी होती है क्योंकि उसका घर जो है वो काफी दिनों से वो अकेला ही वहां पे रह रहा है, उसको परवाह नहीं है कि उसके घर की कैसी हालत है, तो वो उसकी परवाह नहीं करता। वो घर आता है, सो घर को अपने बेटे के काबिल बनाने के लिए वो उसकी सफाई सुथराई करता है। लेकिन उसको घर आके ये भी पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो एक खातून जो है गांव की, वो उसको बताती है कि उसका बेटा जो है वो तो चेयरमैन के घर में चला गया उसको मिलने के लिए। तो बूढ़ा आदमी जो है अपने बेटे का वेट करता रहता है, बट ऑफ नो यूज, यानी उसका बेटा जो है वापस नहीं आता। रात हो जाती है, वो इसी परेशानी में होता है कि उसका बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया, उसको मिलने के लिए क्यों नहीं आया। फिर वो सोचता है कि वो चूंकि बड़ा आदमी बन गया है और जो गांव का चेयरमैन है वो भी एक बड़ा आदमी, तो हो सकता है वो कोई जरूरी बात जो है गांव के बारे में, गांव की भलाई के बेहतरी के बारे में, हो सकता है उससे वो करने के लिए गया हो। बूढ़ा आदमी वेट करता रहता है, वो अपनी उम्मीद नहीं खोता तो उसका बेटा अभी आएगा। वो खुद से ही बहाने तलाश करता है अपने बेटे के उस वक्त तक ना आने के। रात को लेट नाइट में किसी भी वक्त उसकी आंख लग जाती है और फिर सुबह वो लेट उठता है और जब वो लेट उठता है तो उसको वही वाली खातून जो उसको बता रही होती है कि उसका बेटा चेयरमैन से मिलने के लिए गया है, वही उसको बताती है कि उसके बेटे की गाड़ी जो है वो गांव से निकल रही है। बूढ़ा आदमी वो ऑलरेडी बूढ़ा होता है लेकिन अपने बेटे के आने की एक्साइटमेंट की वजह से वो अपने उसके अंदर वो जोश और वो जज्बा पैदा हो जाता है कि वो खुद को बूढ़ा समझता ही नहीं है। लेकिन जब आपको उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा उसे मिले बगैर वापस शहर की तरफ चला गया है, तो फिर
looks more old and tired than ever. So वो बूढ़ा शख्स जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बूढ़ा और पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ नजर आने लगता है। तो यही इसकी समरी, इस कहानी के अंदर यही कुछ है। एक लड़का जो है वो 10 साल के बाद अपने गांव में आ रहा है, और बाप जो है उसका जिसने उसको पाला है वो उसके आने का इंतजार करता है, और वो लड़का जो है गांव में एक रात स्टे करता है, कोई 24 घंटे 20 घंटे वहां गांव में गुजारता है, और वो उस बूढ़े शख्स से, अपने बाप से मिले बगैर जो है वो चला जाता है, और वो व्हाइट लैम्प जो है इन द एंड वो भी सर्वाइव कर जाता है। तो ये समरी है इस स्टोरी की। एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके लिए एलिमेंट्स का पढ़ना जो है वो जरूरी होता है। अब एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी में सबसे पहले हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इस कहानी के अंदर 4 कैरेक्टर हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है। अर्शक है, जो लड़का है, जो अडॉप्टेड सन है उस गांव के देहाती आदमी को, उस बूढ़े शख्स का, और जो 10 साल के बाद गांव में आता है। 10 साल पहले उसने गांव छोड़ा था अपनी जॉब के लिए और स्टडी के लिए, और फिर 10 साल बाद वो गांव में आता है। नेवसर दूसरा कैरेक्टर है, एन ओल्ड विलेजर एक्साइटेड टू सी हिज अडॉप्टेड सन हु हैज कम टू विलेज आफ्टर 10 इयर्स। वो 10 साल के बाद अपने आने वाले बच्चे को देखने के लिए बेताब है, बेचैन है। व्हाइट लैम्प, वो एक कैरेक्टर है इसमें। एक व्हाइट लैम्प में भेड़ का एक छोटा सा बच्चा है जिसको वो बूढ़ा शख्स उठाता है, और इसी व्हाइट लैम्प के ऊपर इस स्टोरी का जो टॉपिक है वो भी बेसिकली व्हाइट लैम्प ही है। तो वो को कुर्बान करने के लिए, उसकी कुर्बानी देने के लिए, उसका गोश्त अपने बेटे को खिलाने के लिए उसको पकड़। और एक ओल्ड वुमन है जो एक टाइप ऑफ मैसेंजर काम कर रही है, जो बूढ़े शख्स को उसके बेटे की एक्टिविटीज के बारे में बता रही है। वही उसको बताती है कि उसका बेटा जो है वो चेयरमैन के गांव घर चला गया है। फिर उससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया, और फिर दिन में जब बूढ़ा आदमी सो के लेट उठता है तो वही खातून उसको बताती है कि तुम्हारा बेटा तो तुमसे मिले बगैर ही गांव से वापस जो है वो जा रहा है। ये इसके कैरेक्टर थे। अब इसकी सेटिंग है कि सेटिंग बेसिकली होता है कि कहानी है कहाँ की। ये कहानी आर्मीनिया के ही एक अंडर डेवलप्ड विलेज के, जो पहाड़ों के अंदर एक बड़ा दूर अफ्तादा एक गांव है, ये वहां की कहानी है। ये उसकी फिजिकल सेटिंग है, और स्टोरी शुरू होती है मॉर्निंग के वक्त पे, जब बूढ़ा आदमी अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है, और वहां पे होता है कि जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो आ रहा है, और कहानी फिर अगले दिन की सुबह जाके खत्म होती है। तो तकरीबन ये 24 घंटे की ये स्टोरी है। उसके बाद इसका प्लॉट है। प्लॉट के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि प्लॉट बेसिकली क्या होता है, एक्सपोजिशन होती है कि कहानी स्टार्ट कैसे होती है। कहानी स्टार्ट कैसे होती है कि बूढ़ा आदमी जो है वो किसी नल से पानी वगैरह भरने जा रहा है, भरने लगा है, तो उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो आ रहा है। राइजिंग एक्शन होता है, ये एक्सपोजिशन है कि कहानी स्टार्ट होगी। फिर राइजिंग एक्शन क्या है कि बूढ़ा आदमी जो है एक्साइटमेंट में एक व्हाइट लैम्प पकड़ता है और अपने घर की तरफ आ जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। क्लाइमैक्स क्या है कि बूढ़ा आदमी वेट करता रहता है यहाँ तक के रात हो जाती है, और फिर बूढ़ा शख्स जो है वो यानी अपनी परेशानी की हद तक पहुंच जाता है कि रात लेट नाइट तक भी उसका बेटा जो है वो चेयरमैन के घर से वापस नहीं आता। ये क्लाइमैक्स है इस प्लॉट का, इस कहानी का, कि ये उसका पीक पॉइंट है। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन शुरू हो जाता है कि कहानी रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। बूढ़ा शख्स सो जाता है, और फिर जैसे ही सुबह होती है तो उसको खातून जो है एक आके, वो लेट उठता है और उसको एक खातून, वही जो उसको पहले मैसेज दे रही होती है कि उसका बेटा कहाँ है, वही उसको बताती है कि तुम्हारा बेटा जो है वो गांव से वापस अपनी कार के ऊपर शहर की तरफ जा रहा है। और फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन हो जाती है कि वो जो प्लॉट है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है कि वो बूढ़ा शख्स ये उम्मीद छोड़ देता है कि उसका बेटा जो है वो वापस आएगा। सो प्लॉट को बेसिकली हम इसी तरह इन्वर्टेड इन्वर्टेड नहीं, पैरामिड के तौर पर पढ़ते हैं कि ये पैरामिड होता है कि इसमें एक्सपोजिशन होती है कि कहानी स्टार्ट होती है, उसमें राइजिंग एक्शन होता है, फिर उसका क्लाइमैक्स होता है, एक्शन का, इश्यू का, प्रॉब्लम का, कॉन्फ्लिक्ट का क्लाइमैक्स होता है, वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, फिर वहां से उसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, और फिर वहां फॉलोइंग एक्शन के साथ रिजॉल्व होता है, और फिर वहां पे स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। उसके बाद इसमें कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कि मसला क्या है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जरूरी होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बगैर स्टोरी होती नहीं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि फादर इज वेटिंग फॉर द सन, वो एक बूढ़ा शख्स जो है वो अपने बेटे का वेट कर रहा है, और यही कॉन्फ्लिक्ट है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे पूरी की पूरी स्टोरी है।
تھیم کیا ہے؟ تھیم اس میں بیسیکلی اس میں شیکسپیئر، ولیم شیکسپیئر کے ایک ڈرامہ ہے کنگ لیئر، اس میں اس کی بیٹیوں کے لیے یہ ایک ورڈ کہا گیا ہے کہ ہاؤ شارپر دین اے سرپنٹس ٹوتھ از ٹو ہیو اے تھینک لیس چائلڈ، جو بیسیکلی اس کا تھیم ہے تھینک لیس چائلڈ، ایسے بچے جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس نے ان کے لیے کیا کچھ کیا۔ اس بوڑھے شخص نے بھی اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، بڑی محنت کی ہوتی ہے، تمام اپنی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ اس کی اسٹڈی پہ، اس کو شہر میں رکھنے کے لیے، شہر میں پڑھانے کو، اس کو بڑا آدمی بنانے کے لیے وہ سارا کچھ لگا دیتا ہے، اور پھر ان دا اینڈ وہ بیٹا جو ہے وہ اتنا تھینک لیس ہوتا ہے کہ وہ گاؤں میں آتا ہے تو اس کو ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، تو یہاں ماں نے نہیں تو باپ نے زیور بیچے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی جتنی زندگی کی کمائی تھی، جہاں پونجی تھی، وہ ساری کی ساری اس نے اپنے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دیے۔ اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے اس میں وہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ پوائنٹ آف ویو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سٹوری کس نے لکھی ہے اور کس کے لیے لکھی ہے، سو یہاں پہ اور کس پرسن میں لکھی ہے۔ فرسٹ پر کیا یہ جس نے یہ کہانی لکھی سیرو خزیرین نے، کیا یہ اس کی اپنی کہانی ہے یا کسی اور کی کہانی ہے؟ تو بنیادی طور پہ کہانی میں جو اس نے بتایا ہے کہ اس نے کسی اور کی کہانی لکھی ہے، اور اس نے تھرڈ پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی، یعنی وہ کسی اور کی کہانی، اگر وہ اپنی کہانی بتا رہا ہوتا تو وہ آئے اور وی کا ورڈ یوز کرتا، تو اس نے ایسا کچھ نہیں یوز کیا، اس نے لوگوں کے نام یوز کیے، ارشد کا، نیوزرڈ کا، اس خاتون کا اس نے ذکر کیا، وائٹ لیمپ کا ذکر کیا، اس نے اپنا کہیں پہ ذکر نہیں کیا۔ سو پوائنٹ آف ویو جو رائٹر کا ہے وہ تھرڈ پرسن نیریٹو ہے، یعنی ایک تھرڈ پرسن کی اس نے نیریٹو مین تھرڈ پرسن کی ایک کہانی جو ہے وہ اس نے سنائی ہے۔ یہ سارا اس چیپٹر کی سمری، اس کا تھیم، اس کا کانفلکٹ، ان چیزوں کے بارے میں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے جو کویسچن ایکسرسائز جو ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے، آپ کے ایگزام کے لیے، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ کو اللہ حافظ اینڈ تھینکس۔